फ्रिजिडिटी, इनफेरिटी, स्टेरिलिटी, इंपोटेंसी का मतलब ये है कि सैक्सुअल वीकनेस। जिस तरह मर्दाना कमज़ोरी इस तरह ही जनाना कमज़ोरी भी है कि जे किसी दे औलाद ना होंदी होवे, लैक ऑफ लुब्रिकेशन होवे और जां तुहानूं इस चीज़ की इच्छा ना होंदी होवे, इहदी कमज़ोरी का इलाज साडे कोल देसी प्रैगनेंसी लई कुछ टाइम कुछ दिन होंदे जिहदे करके दसीदा भी उन्हां दिनां चों तुसीं जरूर खाओ ताकि औलाद होवे। 4 साल तो लैके 18 साल तक बच्चों को रूमैटिक फीवर के चांसिस ज़्यादा होंगे। जिदा दसिया मलेरिया का बुखार असीं कहने 2-4 दिन चलो ठीक हो जाता, टाइफाइड जो टाइम लैंदा हफ्ता 2 हफ्ते लिजा के भी ठीक हो जाता। बुखार भावें किसी किस्म का होवे, तुहानूं कोई एंटीबायोटिक खाने की लोड़ नहीं, एंटीबायोटिक भी असीं नैचुरल दिंदे आ। वायरस अटैक उदों हुंदा जदों तुहाडा इम्यून सिस्टम वीक होंदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर कुमार। नैचुरल होलिस्टिक हर्बल VIT सेंटर सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिद्दां हुण तुहानूं पता है कि हर हफ्ते असी अल्फाबैटिकली प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। ए तो लैके ई तक असी पिछले कुछ हफ्तिਆਂ कर चुके हैं। अज असी F ते ये एक लैटर मतलब एक वर्ड ते 2-3 बीमारियां डिस्कस करी दियाँ। आल दोज वीक्स असी हर हफ्ते 3-3 बीमारियां बारे डिस्कस कर चुके हैं। अज F ते जिहड़ियां बीमारियां दे नाम ने असी उन्हां बारे डिस्कस करांगे। वो किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां बारे अज आपां करन जा रहे हैं तुहानूं पहलां ही दस दें। F ते फीमेल स्टेरिलिटी, फ्रिजिडिटी, इंपोटेंसी आ जांदा, फ्रिजिडिटी जिन्हों कहंदे। दूसरा फीवर आ जांदा। तीसरा फ्लू, कोल्ड। 3 टॉपिक फ्रिजिडिटी, फीवर एंड फ्लू। यही 5-5, 10-10 मिनट सारे टॉपिक आप डिस्कस करांगे। सो लैट्स स्टार्ट विद फ्रिजिडिटी। फ्रिजिडिटी का की मतलब है, मैं लफज जिहड़े दस रहा हुन्ना मैडिकली दस रहा हुन्ना, लेकिन नाल पंजाबी च दस रहा कि तुहाडे लई समझना सौखा हो जाए। फ्रिजिडिटी, इनफेरिटिलिटी, स्टेरिलिटी, इंपोटेंसी, अनएबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ ये है। कहने का मतलब पंजाबी च कि कई लेडीज़ नूं प्रॉब्लम हुंदी है कि दे आर नॉट इंजॉइंग ड्यूरिंग ऑर्गेजम एंड दे डू नॉट रीच अप टू द ऑर्गेजम सक्सैसफुली। पंजाबी च ਉਹਦਾ मतलब है कि संभोग करते औरतां इंजॉय नहीं कर सकदियाँ और उस ऑर्गेजम तक नहीं पहुँचदियाँ जिहदे नाल औलाद दे विच भी होण च प्रॉब्लम आती है। सो प्यारे दर्शकों, पंजाबी च मतलब है कि जिन्हां लेडीज़ नूं जिद्दां मर्दाना कमज़ोरी इदां औरतां च भी कमज़ोरी है। तुसीं नोट कीता कि असीं लखां प्रोग्राम च दस चुके हैं कि साडी 90% सप्लाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड मर्दाना ताकत बारे जांदी है और बहुत घट असी लेडीज़ बारे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये फैमिली शो हुंदा। जदों तुसीं TV ते देख रहे होंदे तो कई गल्लां मैं मैडिकली दसन चाहते हुए भी ज़्यादा नहीं दस सकदा। वो ज़्यादा तुसीं पुछना होवे ते फोन ते गल कर सकते हो। तुहाडी हर गल दा जवाब मेरे कोल हुंदा। इस करके प्यारे दर्शकों, फ्रिजिडिटी, इनफेरिटी, स्टेरिलिटी, इंपोटेंसी का मतलब ये है कि सैक्सुअल वीकनेस। जिस तरह मर्दाना कमज़ोरी इस तरह ही जनाना कमज़ोरी भी है। जनाना कमज़ोरी के कई कारण ने। सब तो वड्डा कारण ट्रॉमा, स्ट्रैस, मार्शल स्टेटस एंड लैक ऑफ लुब्रिकेशन इन द वजाइना। कई बारी कईयां दी कोई लेडीज़ चिंता फिक्र जां अपनी हसबैंड वाइफ की आपस कोई प्रॉब्लम होवे, कोई घरेलू चिंता फिक्र होवे, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई होवे जां हारमोन्स की प्रॉब्लम होवे, मैंसिस रेगूलर ना आंदे होण, थायराइड प्रॉब्लम होवे, कॉन्ट्रासैप्टिव पिल्स ना किते खांदियां। आम देखो कि यंग लड़कियां नूं जदों प्रैगनेंसी नहीं हुंदी कई बारी थायराइड करके थायराइड की दवाई खा रहे होंदे जां डॉक्टर्स उन्होंने फिर कॉन्ट्रासैप्टिव पिल्स लिख देंगे है जिहदे नाल उन्होंने ये लगता भी एक गोली रोज़ ही खाई जाओ, मैंसिस रेगूलर हो, वो ना लगों प्रैगनेंसी च प्रॉब्लम आती है।
कोई ओवरीज प्रॉब्लम होवे, फैलोपियन ट्यूब च प्रॉब्लम होवे, यूट्रस च प्रॉब्लम होवे, हारमोन्स इंबैलेंस होन तां भी प्रैगनेंसी च प्रॉब्लम आ जाती है। और यंग लड़कियां की अलग गल है, मैं देखना हैरान है कि कई बार जी आम तो 40-50 तो बाद लेडीज़ नूं आम प्रॉब्लम मोस्टली आती है लैक ऑफ लुब्रिकेशन इन द वजाइना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चानन पावांगा, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करांगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है, पर शॉर्ट च दसदे हैं कि जे किसी दे औलाद ना हुंदी होवे, लैक ऑफ लुब्रिकेशन होवे और जां तुहानूं इस चीज़ की इच्छा ना हुंदी होवे, ਇਹਦੀ कमज़ोरी का इलाज साडे कोल देसी और कोई साइड इफेक्ट नहीं। ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, जद कि ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ भी ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਤਾਵਰ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਾਰੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲੀ ਹੋਈ, ਕੌਂਚ ਬੀਜ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨ ਵੂਮੈਨ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ हर औरत की हिस्टरी के हिसाब नाल फार्मूला देना होंदा। जे लेडीज़ नूं लैक ऑफ लुब्रिकेशन है उहदे लई अलग है, जे बच्चा नहीं हुंदा जां स्टेरिलिटी इंपोर्टेंसी है लेडीज़ नूं, मतलब जनाना कमज़ोरी है, शरीरक कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी, इस तरह ही सैक्सुअल कमज़ोरी आ जाती है, जिहदे कारण मैं दस्सिया लैक ऑफ न्यूट्रिशन कि अच्छी डाइट ना खाना, चिंता फिक्र होनी। ठीक है, जे किसी को शूगर, ब्लड प्रेशर, कोलैसट्रोल की प्रॉब्लम है वो भी साइड इफेक्ट, जां उन्हां दवाइयां दे भी साइड इफेक्ट है। और फिर थोड़ा बहुता चानन मैं दस्सिया इन्ना भी पावांगा कि जदों ओवूलेशन हो रही होवे, कोई लेडीज़ नूं उहदे विच डूश करन दी लोड़ नहीं, कोई क्रीम लाउण दी लोड़ नहीं। आम तुहाडे डॉक्टर्स तुहानूं जे ड्राईनैस इन द वजाइना ते कोई ट्यूब लिख दिंदे लाउण लई, लेकिन वो वाली कोई ट्यूब ड्यूरिंग ओवूलेशन नहीं लानी हुंदी। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਓਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡਰਾਈਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਵਜਾਈਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਮਸ ਓਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ छोटा जिहा हिंट दिता और ऐसा हिंट देता ताकि तुसीं जल्दी समझ जाओ। और किन्नियां लड़कियां विचारियां दे प्रैगनेंसी नहीं हुंदी, उन्हां दे कारण डॉक्टर को तुसीं जांदे हो। हाँ, मैं हमेशा एडवाइस करांगा कि जे कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेडीज़ नूं है, सब तो पहलां तुसीं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाओ, लेडी डॉक्टर को जाओ। जे कोई प्रॉब्लम तुहानूं दसदे आ, ठीक है, मेरे नंबर आ रहे, असी कोई चैकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, तुहानूं देसी दवाई भेजनी, फोन ते भेजनी, घर बैठे पहुँचनी। ऑल यू हैव टू गिव मी हिंट and I will understand and I will guide you what else to be done। जिदा मैं दसिया कि और फिर कई बारी ਜਿਹੜੀਆਂ लेडीज़ ज़्यादा कॉफ़ी पींदी है जां समोक जां ड्रिंक जां कई चॉकलेट ज़्यादा खानी है, ओवूलेशन के चांसिस घट होंगे। ड्यूरिंग ओवूलेशन जे तुसी कोक ज़्यादा पीओगे, कॉफ़ी ज़्यादा पीओगे, चॉकलेट ज़्यादा खाओगे, स्ट्रैस ज़्यादा लाओगे तो ड्यूरिंग ओवूलेशन जां तुसी जिहड़े मैं दस्सिया लुब्रिकेशन वाली क्रीम्स ड्यूरिंग ओवूलेशन का एक पीरीयड हुंदा है। मैं इसे करके दस्सिया भी शॉर्ट च डिस्कस करांगा, 5-7 मिनट दे विच तुहाडा सिर्फ इन्ना ही चानन पावांगा कि अज दा टॉपिक फ्रिजिडिटी, इनफेरिलिटी, स्टेरिलिटी, इंपोर्टेंसी, मर्दाना कमज़ोरी की दवाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत मशहूर होगी साडी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर यह ना सोचना कि कल्ले असीं मर्दां दा इलाज करते हैं। ये फ्रिजिडिटी का जिहड़ा टॉपिक है ज़्यादा फीमेल्स से अपलाई हुंदा, इस करके जे मर्दाना कमज़ोरी जां जनाना कमज़ोरी किसी किस्म की होए, माई नंबर्स आर फ्लैशिंग कंटिन्यूसली ऑन द स्क्रीन। ऑल यू हैव टू गिव मी द कॉल एंड लीव द मैसेज। फ्रिजिडिटी बारे किसी को प्रॉब्लम होवे, इंपोर्टेंसी बारे होवे, औलाद ना हुंदी होवे, मैंसिस रैगूलर ना होन, यूट्रस या यूट्राइन प्रॉब्लम, फैलोपियन ट्यूब दी होवे, तो असी तुहानूं देसी दवाई भेजांगे जिहदा कोई साइड इफेक्ट नहीं और औलाद भी होएगी। मेरा ख्याल है क्योंकि जिन्ना क टाइम आपां गल कीती, एफ ते अज 3 बीमारियां बारे गल करनी है, फिर दोबारा रिपीट इन्ना जरूर करूँगा कि कमज़ोरी भावें जनाना होवे भावें मर्दाना होवे, दवाई साडी शर्ती है और देसी, और उही चीज़ां दोनों ही खा सकते हैं। और प्रैगनेंसी लई कुछ टाइम कुछ दिन होंदे जिहदे करके दसीदा भी उन्हां दिनां 'चों तुसीं जरूर खाओ ताकि औलाद होवे। चलो आपां अगला टॉपिक फड़ लईए, इहदे ते आपां ज़्यादा टाइम नहीं लावांगे। अगला टॉपिक क्योंकि एफ ते जो डिस्कस कर रहे हैं, एफ ते जिहड़ी जिहड़ी बीमारी मेरे माइंड च आएगी मैं गल करांगा।
फर्स्ट वाज फ्रिजिडिटी, नाउ द सैकेंड इज़ फीवर। फीवर का मतलब बुखार। वैसे तो अपने सारे पंजाबियों को पता है, भावें मलेरिया होवे, टाइफाइड होवे, नमोनिया होवे, कोई वायरल फीवर है, कोई बैक्टीरियल फीवर है, कई तरह के बुखार ने। पर अज आपां बुखार ते गल करांगे रिउमैटिक फीवर। रिउमैटिक फीवर का की मतलब है, ये ज़्यादा एक बैक्टीरिया तो होंदा जिहदा नाम है स्ट्रैप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया हुंदा क्यों है? ये भी कंटैगियन है। कंटैगियन का मतलब है तुहानूं किसे तो हो सकता। खास करके ये रिउमैटिक फीवर बच्चों नूं हुंदा ज़्यादा। 4 साल तो लैके 18 साल तक बच्चों नूं रिउमैटिक फीवर के चांसिस ज़्यादा होंदे। इनू रिउमैटिक क्यों कहंदे? किन्ने एपीसोड्स तुसीं नोट किया, आपां गल कर चुके हैं आर्थराइटिस बारे। उहदे च एक वर्ड आंदा रिउमेटाइड आर्थराइटिस, जिन्हों पंजाबी च कहने गंठिया। इस तरह ही रिउमैटिक फीवर नूं रिउमैटिक क्यों कहते हैं कि इहदा ज़्यादा असर जिहड़ा हुंदा जॉइंट्स ते हुंदा, उहदे तो बाद ब्रेन ते, हार्ट ते, स्किन ते। तां मैं दस्सिया सी कारणा च इहदा एक कारण आंदा इट इज़ कंटैगियस, कि ये कंटैगियन मतलब यू कैन गैट इट फ्रॉम अनदर परसन इन द कॉन्टैक्ट। रिउमैटिक फीवर दे विच शरीरक कमज़ोरी काफ़ी आ जाती है, जोड़ां दे विच कमज़ोरी आ जाती है, फिर लंबा भी चल जाता है। जिद्दां दस्सिया मलेरिया का बुखार असीं कहने 2-4 दिन चलो ठीक हो जाता। टाइफाइड जे टाइम लैंदा हफ्ता 2 हफ्ते लिजा के भी ठीक हो जाता। जे पुराना हो जाए फिर ये तो कोर्सिस है। मलेरिया तो अमेरिका है ही नहीं। जे टाइफाइड नमोनिया इन्होंने टाइम लगता है, डिपेंड करता कोई चीज़ आपां गल कर रहे हैं बैक्टीरियल है कि वायरल है। अच्छा, हुण गल फीवर दी। जिहड़ा रिउमैटिक फीवर है ये जे दिमाग नूं चढ़ जाए तां खतरनाक, जे हार्ट वा चल जाए तां खतरनाक, और ज़्यादा करके ये जोड़ां च हुंदा। और फिर ये बहुता हाई फीवर भी नहीं हुंदा, लेकिन इन्ना जरूर है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फैक्शन इट कैन प्रलोंग, ये लंबा भी पै सकता है। पर तुहानूं खुशी होएगी बुखार भावें किसी किस्म का होवे, तुहानूं कोई एंटीबायोटिक खाने की लोड़ नहीं। एंटीबायोटिक भी असी नैचुरल दिंदे आ, जिन्हां दे कई बारी मैं नाम भी दस दिना, भावें वो बी प्रपोलिस आ जाए, निम आ जाए, गड़ूची आ जाए, लसन आ जाए, एलोवेरा जूस आ जाए। और तुसी कॉन्टैक्ट जिहदे चों आया उस तो दूर रखो। ज़्यादा बच्चों नूं हुंदा। जे बुखार किसी नूं है भावें किसी किस्म का है, और बुखार तो बचना, कमज़ोरी तो बचना, शरीरक कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, किसी किस्म की भी कमज़ोरी होवे, शर्तिया इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, देसी इलाज, कोई साइड इफैक्ट नहीं। चिरायता, गड़ूची, सुदर्शन चूरण, इदां दे देसी साडे कोल इन्ने क नुस्खे हुंदे आयुर्वैदिक, जिन्हां नूं इस वेले तुहानूं घर बैठे अमेरिका, कैनेडा या दूसरे कंट्रीज पहुँचती है। जबकि इट्स वैरी डिफिकल्ट। ये आयुर्वैदिक चीज़ां, देसी चीज़ां, प्योर चीज़ां बनानियां भी नहीं सौखियां, और तुहानूं घर बैठे सिर्फ फोन ते तुसी सिर्फ ऑल यू हैव टू गिव मी अ कॉल एंड डिस्कस विद मी फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड टेल मी द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एवर यू आर वाचिंग मी। तुसी मैनूं फेसबुक ते देखदे हो, यूट्यूब ते देखदे हो, ग्लोबल पंजाब टीवी ते देखदे हो, हर फ्राइडे सैटरडे संडे देखदे हो। पर असी हर बीमारी का इलाज देसी तरीके नाल करदे हां। मेरा ख्याल है आपां हुण तीजा टॉपिक फड़ लईए, टाइम उहदे ते ज़्यादा ला लांगे, हजे ते 5 मिनट ही होए होने हैं। पर क्योंकि फीवर ते ज़्यादा लंबी गल करन दी लोड़ नहीं, तुहानूं दस्सिया इन्ना जरूर है कि फीवर भावें किसी किस्म का होवे। अगे आ गया तीजा टॉपिक एफ ते फ्लू। फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कैटार, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकोनिमोनिया, वायरल फीवर, ये आम गल हो गई है। फ्लू जिस तरह मैं पहले टॉपिक ते दसिया किसी बैक्टीरिया तो हुंदा जिहदा नाम सी स्ट्रैप्टोकोकस। और फ्लू जदों आपां एक वर्ड यूज़ कर लिया, फ्लू हुंदा वायरल। और लखां एपीसोड्स तुसीं मेरे मूँह सुन चुके हो कि एक बारी फ्लू हो जाए तो जे मैडिसन लै रहे हो तो इन्हें 14 दिन ले जाने हैं, जे मैडिसन नहीं लै रहे तो इन्हें 2 हफ्ते ले जाने हैं। कहण दा भाव कि एक बारी वायरल फीवर जो होया तो एटलीस्ट 2 वीक्स तुसी लैके चलना है। ये वायरल फीवर, वायरल मतलब वायरस तो हुंदा, और इस वेले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वायरस ने सारी दुनिया को तंग किया होया। कोविड-19 का पता लग गया, हर साल 2 साल बाद कोई नवा वायरस आंदा,
वैसे तो ये हुण ज़्यादा टॉपिक तो डिस्कस तां नहीं करना कि ऑलरेडी तुहाडी नॉलेज वध चुकी है। ठीक है, मैं कोविड करके हमेशा कहा चलो ठीक है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है भई तुसीं मास्क पाओ, डिस्टेंस रखो, सैनीटाइज करो, कॉन्टैक्ट ज़्यादा ना जाओ, ज़्यादा गैदरिंग च इस वेले तो अमेरिका च लगदा हुण बेहतरी हो रही है। सो जे वायरस इस तो इलावा जरूरी नहीं आपां कोविड-19 एक मेरे तो समझ ये आंदा है कि कोविड का भी एक ये बिजनस है, WHO ने चाइना गौरमेंट मिली है और ये पॉलिटिक्स भी बड़ी है। सो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल इन दैट, बट माई मेन रीजन फॉर टेलिंग यू दिस कि बेसिकली वायरस अटैक उदों हुंदा जदों तुहाडा इम्यून सिस्टम वीक हुंदा। जे पहला टॉपिक आपां फीवर ते गल कीता सी, वो भी फीवर उन्नों ही हुंदा ज़्यादा जिहदा इम्यून सिस्टम वीक होवे। जे उस तो पहला आपां टॉपिक डिस्कस कीता सी फैरटिलिटी, इनफैरटिलिटी, स्टैरिलिटी, इंपोर्टेंसी, उहदे च भी जिहदा इम्यून सिस्टम वीक होवे उन्हां नूं कमज़ोरी आ जांदी है। सो अल्टीमेटली वी शुड ऑलवेज फोकस टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम नूं इंक्रीज़ करन लई मेरी दवाई करोड़ां नूं जा चुकी है, जिन्हां नूं फीवर भी नहीं, फ्लू भी नहीं, और सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करन लई। इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करन दे लई बड़े तरीके ने, साडे कोल नैचुरल एंटीबायोटिक ने। तुसीं ठीक है जिंक, विटामिन सी लै सकदे हो, इहदियां लॉजेंजिस भी आ जांदियां, विटामिन सी भी अच्छा है, सिट्रस फ्रूट्स भी अच्छे है। सो प्यारे दर्शकों, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करो। कोल्ड होवे, स्नीजिंग, वाटरिंग मतलब अखां चों पानी, नक चों पानी, निछां, जुकाम, गले च खराश, नज़ला, रेशा। जदों नज़ला रेशा विगड़ेगा पहलां तुहानूं गले च प्रॉब्लम आएगी, फिर बुखार होएगा। और आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स इफ़ इट इज़ ए फ्लू इट विल टेक 2 weeks, इफ़ यू आर टेकिंग द मेडिसिन इट विल टेक 14 days, and if you are not taking the medicine even then it will take 2 weeks. But the best way to control the flu and the viral is to reach immediately when you start feeling these kind of symptoms. Flu ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲੇ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ कोल्ड नूं, फ्लू नूं, कटार नूं। भावें मैं कह रहा कि ये वायरस है, इन्हें 2 हफ्ते ले जाने हैं, पर वही बचे जिन्हों ने पहले 2-3 दिन च ही अप्रोच करके दवाई ले ली, उन्होंने फिर 2-3 हफ्ते लोड़ नहीं पई। यही वायरस विगड़ के किन्नी दुनिया नूं छाती दे च प्रॉब्लम आई हैं, किन्नियां डैथ्स होईयां। कारण यह है कि इत्थे सब तो वड्डी प्रॉब्लम आ जाती है लंग्स दे विच, ब्रोंकीअल। जे वो आपां हर टॉपिक ते डिस्कस कर चुके हैं, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकोनिमोनिया, एम्फाइजीमा, और अल्फाबैटिकली किन्ने लैटर्स के टॉपिक आटोमैटिकली आ जाता। सो प्यारे दर्शकों, जे किसी को कोल्ड है, फ्लू है, हाँ सीजनल हो सकता, मौसम बदली ना हो सकता, अलर्जिक हो सकता। फ्लू वायरल अलर्जी नाल भी हो जाता, पोलन ग्रेन की एलर्जी हो जाती है, फुल्लों तो एलर्जी हो जाती है, परफ्यूम तो एलर्जी हो जाती है, डस्ट तो एलर्जी हो जाती, कारपैट तो एलर्जी हो जाती, और फर तो एलर्जी हो जाती है। कई बार आपां नूं पता ही नहीं कि आप जिहड़ी ब्लैंकट लै रहे हैं या बैडशीट लै रहे हैं, कई बार इनसैक्ट बाइट होंदी है, फिर वो स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। ये वायरस एक ऐसी चीज़ है, बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, छोटी चीज़ सब तो वड्डी प्रॉब्लम। जे वायरस विगड़ जाए तो कई बार लंबा पै जाता, जिहदा प्रूफ तुहाडे सारिਆਂ दे सामने कोविड-19 करके आया। सो प्यारे दर्शकों, इस तो पहला कि किसी नूं कोविड जां प्रॉब्लम आवे, फ्लू, वायरस, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कटार, नज़ला रेशा, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम होवे, अलर्जी होवे, कटार होवे। अलर्जी दे विच मैं हज़ारां वारी दस चुका, एक होंदे अलर्जिक राइनाइटिस, एक होंदे अलर्जिक एस्थमा, एक कोई स्किन अलर्जी भी, अलर्जिक डरमेटाइटिस भी। अलर्जिक डरमेटाइटिस ते स्किन प्रॉब्लम्स आंदियां, अलर्जिक राइनाइटिस दे विच नज़ला रेशा, कोल्ड, फ्लू आ जाता। लेकिन उस वायरस के असर नूं मारन दे लई ऑल यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम। एंटीबायोटिक जे आपां एलोपैथी दे खावांगे इम्यूनिटी होर वीक होएगी। वायरस दे विच एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਐਮਪਿਸਲਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਨੀਓਮਾਈਸਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਅਰਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਐਲਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ 20 25 30 ਨਾਮ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲਿਨ ਖਾ ਲਓ। These antibiotics have no role on the virus. All antibiotics can control the bacteria but not the virus. ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਚਾਈਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, WHO ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕਟਾਰ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ਲ ਕਟਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਤੁਲਸੀ, ਸਿਨਾਮਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੜੂਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਗਲੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਤਾ, ਤ੍ਰਿਕਟੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨੇ। ਲਿਕੋਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਕੋ ਬਾਇਲੋਬਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਠੀਕ, ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ, ਲੰਗਸ ਠੀਕ, ਐਸਥਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ, ਨਮੋਨੀਆ ਤੱਕ ਠੀਕ, ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਭੇਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਗਈ ਫਲੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਓਨਲੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਲੰਗਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਲੂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਲੈਟਰ 'ਤੇ 3-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਫਲੂ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ, ਓਵਰਵੇਟ, ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟਰਾਈਟਸ, ਔਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਸੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਮੇਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਏ ਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।